हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से। अपना दल एस का महिला मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुहिम छेड़ी है भाजपा का दामन, और इसको लेकर आपके महिलाओं की आवाज़ कहाँ तक ले जाएंगे? पहले तो ये मैं क्लियर करूँ, आपने भाजपा कहा, भाजपा की गठबंधन, मैं अपना दल एस से महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष अभी नामित हुई हूँ। और तो कहीं ना कहीं भाजपा का गठबंधन, भाजपा में तो शामिल है आपका। हाँ, भाजपा का आप कहीं ना कहीं अभिनंदन तो है। मैं एनडीए गठबंधन में हूँ और स्वाभाविक है पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी नेता ने और हम लोगों ने अपनी पार्टी के जहां प्रत्याशी रहे, जहां भाजपा के प्रत्याशी रहे, जहां निषाद पार्टी के प्रत्याशी रहे, सब जगह हम लोगों ने प्रचार प्रसार काम किया ताकि एक सशक्त गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सके। जो बनी है आप लोगों के बीच में है, 270+ करके हमारी सीट यहाँ पे बनी थी। और हमारे प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय आशीष पटेल जी, उनके साथ हमारी पार्टी के जो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं और केंद्र में भी हमारी गठबंधन में सरकार है जी। जिस तरह से आपने कहा है कि हम इतना प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे कि बाकी जो पार्टियां हवा में पंचर हो जाएंगी। जी बिल्कुल निश्चित बात है। हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन की सरकार, भाजपा चाहे अपना दल चाहे निषाद पार्टी हो, हम लोगों ने जितना काम किया है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर शायद ही किसी पार्टी ने पहले कर पाया होगा। और पार्टियां क्या काम करी हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है और हमारी इस सरकार ने क्या काम किया है, क्या उपलब्धियां की हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। कभी आपकी आस्था सपा में थी और आपने कहा कि हम पंचर करेंगे, तो साइकिल क्या सपा की पंचर करेंगे? देखिए, साइकिल पंचर हो ना हो ये तो सबके सामने है। हम कौन होते हैं पंचर करने वाले? ये तो पब्लिक है। पब्लिक जिसको पंचर करना होगी कर दी होगी और सामने सबूत है। तो ये समय की बात है। आज मेरी आस्था, देखिए, अगर मैंने 20 साल जिस पार्टी को दिए, कहीं ना कहीं मैं भी आहत रही कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुलायम सिंह जी जब तक सक्रिय राजनीति में थे, माननीय शिवपाल जी जब तक सक्रिय राजनीति में थे, उस पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का, जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ करता था। मुझे लगता है कि आज का वर्तमान नेतृत्व जो है कहीं इस चीज़ को भुला दिया है या उसके काम करने का तरीका दूसरा होगा। तो जब काम करने का तरीका दूसरा हो जाए और आपको सम्मान ना मिले तो मुझे लगता है उस जगह से आपको अलग हो जाना चाहिए। वही मैंने भी किया। सपा और भाजपा में क्या अंतर देखा? क्योंकि आप पहले सपा में काफी कद्दावर रही और आपकी सपा में बहुत सुनी जाती थी। आप जो कह देती थी वो बिल्कुल अमिट हो जाता था। नहीं, आज मैं अपना दल में हूँ, मेरी मैं आज भी जो कहूँगी वो आज भी सुनी जाएगी क्योंकि मैं पब्लिक की आवाज़ बुलाती हूँ। आपने एक बात कही कि शिवपाल जी जो सपा में थे, अब वो सपा में उतना उनका कद नहीं रहा, लेकिन अभी डिम्पल का उन्होंने पूरी तरह से प्रचार किया है, वह सपा के लिए फिर समर्पित हो रहे हैं। क्या आपका फिर क्या होगा? मैं उनको शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेता है, मैं उनको शुभकामना देती हूँ। शिवपाल जी से आपकी जो उनकी पार्टी से आस्था है और अभी अलग हुई हैं, तो क्या डिफरेंस लगा, क्या अच्छा लगा? वहाँ रही आप, अब यहाँ पर भी आई हैं, तो इसमें क्या अंतर देख रही हैं? मैंने आपको बताया कि मैं उस पार्टी में जब तक मुझे सम्मान था, जब मेरी उपेक्षा हुई, उपेक्षा के बाद भी मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने निर्णय लिया। आज हमारी नेता अनुप्रिया दीदी, आदरणीय भैया आशीष पटेल जी बहुत अच्छे नेता हैं जो पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो महिलाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो गरीबों कामगारों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। आज वो भाजपा गठबंधन में है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमारे नेता का जो भी नेतृत्व का जो निर्णय होगा आज भाजपा के साथ है, तो भाजपा का जहाँ भी प्रत्याशी लड़ेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। नगर पंचायत चुनाव 3 महीने बाद है जी। तालमेट में आज तक नगर पंचायत में भाजपा की सीट नहीं जीती है, क्या कहेंगे आप? अब जीतेगी। अब जीतेगी। अब प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्रयास ही तो सफलता की कुंजी है। प्रयास करने के बाद ही तो चीजें सफल होती हैं। चलिए, इसके बाद सांसद चुनाव है, तो आपकी आगामी तैयारी जो पारी है काफी लंबी है, तो आप कैसे लोगों को जोड़ेंगे? बिल्कुल पब्लिक के बीच में। देखिए, सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, मैं इस बात को मानती हूँ। सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है और सरकारी तंत्र को अगर हम लोगों ने ठीक कर लिया, सरकारी तंत्र की आवाज़ जो काम है वो पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर दिया, हमारी सरकार के काम को गरीब जनता तक, आखिरी आदमी तक पहुंचाने का काम कर दिया, तो पब्लिक समझदार है, उसे मालूम है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। दीपमाला जी, आखिरी प्रश्न कि भाजपा में कहीं ना कहीं करप्शन कम हुआ है, गुंडागिर्दी कम हुई है, इसको आप महसूस करते हैं? क्योंकि सपा के टाइम भी देखा है आपने, आज का दौर भी देख रही हैं। तभी तो आज यहाँ गठबंधन भाजपा की सरकार है, तभी तो गठबंधन है। चलिए, आखिरी एक और सवाल आपका, यहाँ की जनता के लिए, ललितपुर जनपद की जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जिनकी हक की लड़ाई के लिए आप आगे बढ़ रही हैं?
देखिए, ललितपुर से तो मुझे विशेष प्रेम रहा है। मेरी राजनीति की शुरुआत भी ललितपुर से रही और ललितपुर के हर एक आदमी, हर आखिरी आदमी मुझे बहुत प्रेम करता है और मैं उनको बहुत प्रेम करती हूँ। यहाँ के लिए अगर मेरा जीवन भी खत्म हो जाए तो मैं इसके लिए ये कम होगा। ललितपुर के लिए मैं हमेशा समर्पित रही हूँ और यहाँ की महिलाएं, चाहे आपने देखा होगा यहाँ महिलाओं में भी क्या उत्साह है। इतने कम समय में, शॉर्ट टाइम में, नोटिस में सब बेचारी महिलाएं निकल के आई। मैंने अभी सबसे पहले उद्बोधन में कहा था कि यहाँ की महिलाओं ने उस वक्त संघर्ष किया जब महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी। वो आंदोलन किया उन्होंने मेरे साथ और वो जेल तक गई। तो यहाँ की महिलाओं में भी क्रांति है। वो क्रांति की आग जो है मैं यहाँ पैदा करूंगी और वो क्रांति की आवाज इतनी बुलंद होगी कि आने वाले समय में यहाँ महिलाओं का भी परचम लहराएगा। चलिए, हजारिया टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने क्रांति की आग लगा रही है वो काफी ऊंचाई तक जाए। थैंक यू सो मच भाई। चलिए, ये थी दीपमाला कुशवाहा जी और इन्होंने कहीं ना कहीं आज हजारिया टाइम्स के द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाक जवाब दिया और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया है कि नगर निकाय चुनाव होंगे, नगर पंचायत चुनाव होंगे, उसमें वह भाजपा के साथ जो उनका गठबंधन है उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगी और पार्टी के लिए उनका जीवन समर्पित है और लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते चाहे उनका जीवन भी चला जाए इसकी वो परवाह नहीं करेंगी। जय हिंद, जय भारत।